हमसे आपसे जब बचपन में पूछा जाता था क्या बनना चाहते हो, क्या सपना है तुम्हारा, हम लोग कहते थे यार मुझे एज ए डॉक्टर काम करना है, सोल्जर बनकर काम करना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। हम लोगों के अलग अलग सपने हुआ करते थे। कई लोग ऐसे होते हैं कि सर अगर ऐसा मौका कहीं मिल जाए कि मैं मिलिट्री में काम कर पाऊं एज ए डॉक्टर तो बड़ा अच्छा रहता, इससे मेरे दो सपने पूरे हो जाते, डॉक्टर बनने का भी और सोल्जर बनने का भी। तो यस, इस वीडियो में हम ऐसी ही बातचीत करने वाले हैं। कैसे सिलेक्शन होता है, क्या तरीके होते हैं, उनके बारे में इस पूरी वीडियो में डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन आइए आपका थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। ये तीन फोटो ध्यान से देखिए, 1 2 3। इन तीनों लोगों के नाम आपको कमेंट करना। ये हमारे देश के महानुभाव हैं, मतलब गणमान्य लोग हैं। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि ये शख्सियत कौन है। भैया कैसी बातें करते हो, मुझे पता है कि ये हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भारतीय सशस्त्र बल के तीनों प्रमुख हैं। निश्चित रूप से सही जवाब है आपका। स्वागत है आपका कि आपको ये सारी बातें पता है। इसका मतलब आप जागृत मस्तिष्क हैं, जागृत मनुष्य हैं। निश्चित रूप से आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एज ए मिलिट्री डॉक्टर काम कर सकते हैं। क्या वो तरीका है? क्या केवल नीट निकाल लेने से यहाँ पर आप डायरेक्ट आ सकते हैं? नहीं नहीं, एक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं ओम और आप आनंद लीजिए इस पूरी वीडियो का। आपके मन में सवाल होगा कि सर हम डॉक्टर बनेंगे कैसे? अभी तो हम तो क्लास 12th में हैं। क्लास 12th के बाद आप कह रहे हो नीट देना है, नीट के बाद आप कह रहे हो अप्लाई करना है, तो सर हम डॉक्टर बनेंगे कैसे? हमें एमबीबीएस पढ़ाएगा कौन? हमें ट्रेनिंग देगा कौन? कौन बनाएगा भैया ये मेडिकल ऑफिसर? तो देखें, आपका स्वागत है यहाँ पर। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है, इस कॉलेज की आपकी डिग्री मिलती है, इसी कॉलेज में रहकर के आपको पढ़ना पड़ता है और बहुत ही शानदार कॉलेज है भाई, बहुत ही शानदार कॉलेज है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब आप एज ए एमबीबीएस डॉक्टर्स की डिग्री लेते हैं तो वह सिर्फ डॉक्टर की डिग्री नहीं होती, आप एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन किए जाते हैं और वो एक कमीशनिंग सेरेमनी होती है भाई साहब। मैंने उसकी वीडियोस देखी इस रिसर्च के दौरान, मेरे को बहुत प्यारा लगा। मुझे लगा कि यार इस वीडियो का काश मैं भी हिस्सा होता, बहुत ही बेहतरीन लगा यार। वहां पे पेरेंट्स आएंगे, सोचो कितनी एकदम, समझ रहे हो, लगेगा कि यार मैंने कुछ तो खेल दिया है जीवन में, कुछ तो अच्छा कर रहा हूं मैं लाइफ में, समझ रहे हो। बहुत ही आनंद आएगा, आप देखना वीडियोस, आपको मजा ही आ जाएगा। आपको लगेगा यार काश मैं इसका हिस्सा बन पाता, मतलब मुझे फील होने लग गया यार, समझ रहे हो ना। आइए, स्वागत आपका। ये हमारा जो एफएमसी है ये पुणे के अंदर है। एफएमसी पुणे, ये आपको जो पढ़ाएंगे, उसके बाद जब आज एज ए लेफ्टिनेंट आप कमीशन किए जाएंगे तो आप आर्मी में भी जाएंगे, मतलब थल सेना में जाएंगे, नेवी में और एयरफोर्स में जाएंगे। समझ में आया? तो मतलब तीनों फोर्सेस के कंबाइंड डॉक्टर समझ लीजिए इस कॉलेज के अंदर बनते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। यह स्टैब्लिश किया गया था 1948 में, जिसका मोटो है सर्वे संतु निरामया, सब लोग निरोगी रहें। इंग्लिश में लिखा है मे ऑल बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड डिसेबिलिटी। कितना प्यारा है, कितनी प्योरिटी के साथ भैया आपको मैसेज दिया जा रहा है। वेरी वेरी गुड। अगली बातचीत करेंगे कि हमें आर्मी डॉक्टर के रूप में क्यों ज्वाइन करना चाहिए। मान लो किसी के मन में सवाल हो, अभी वो क्लियर ना हो, तो उसके लिए मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिससे क्लैरिटी आएगी। पहला है सर्व द नेशन। सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि आपको देश की सेवा करने का एक मौका मिलेगा, और वो भी शानदार मौका मिलने वाला है। आप बाकी सोल्जर्स, उनकी फैमिलीज की सेवा कर रहे होंगे एज अ मेडिकल ऑफिसर, एज ए लेफ्टिनेंट यहां पर आप काम कर रहे होंगे। आप ऐसे सोचो कि जैसे मानो उरी जैसा, अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन होता है, मिशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन होता है, और कोई सोल्जर हमारा घायल हो जाता है, तो आप समझ रहे हैं आप उसको ठीक करके देश में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा मोटो है। दूसरा आता है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी है, और भैया पूरी इज्जत है। इज्जत क्यों कह रहा हूं ये समझो, डॉक्टर्स की सच मानो तो बाजार में पहले से इज्जत यहां है, ऊपर ही है। उसमें हमने ऐड ऑन कर दिया इंडियन आर्मी को, भाई साहब इसके बाद कोई तोड़ बचता नहीं है। इस कॉम्बिनेशन का रिस्पेक्ट के मामले में मुझे लगता है कि कोई तोड़ नहीं है भाई, इसकी कोई बराबरी नहीं है। अच्छी बात है। अगला देखें, यहां पर ऐसा नहीं है कि केवल सर मोटिवेशन दे रहे हो क्या, हाँ पैसे वैसे की भी बात तो करोगे। यस, पूरी सुरक्षा है,
पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं क्योंकि लेफ्टिनेंट लेवल 10 पर आता है, उसकी भी सैलरी ठीक ठाक है, अच्छी है। और अभी 8th पे कमीशन आने वाला है। 8th पे कमीशन के बाद आप मान के चल लो इसकी बेसिक सैलरी और प्लस थोड़े से अलाउंस मिला लोगे तो 1.25 लाख के आसपास हो जाएगा। मतलब टोटल अगर मैं मिला लूंगा तो इतना हो जाएगा 1.25 लाख। लेकिन अभी उसमें HRA मिलता है, मतलब अगर 8th पे कमीशन लगा तो ऐसा मुझे लगता है कि कम से कम 1,40,000, 1,45,000, 1,50,000 कहीं इस रेंज में आएगी आपकी सैलरी। ठीक है, अच्छी बात है, सोच के देखो ना। हाँ, वेरी वेरी गुड। लेकिन भैया इतना ही मत सोचो कि केवल डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत सारे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज, मम्मी पापा को मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं तो डर ही खत्म हो जाता है, वो सारी चिंता फोर्सेस उठा लेती हैं। समझ रहे हो ना भैया, आप भारतीय सशस्त्र बल के लिए काम कर रहे हैं तो सारी चिंता वो ले लेंगे ताकि आप अच्छे से अपनी सेवा दे पाए। नेक्स्ट है करियर ग्रोथ। आपको लगेगा सर यहां करियर ग्रोथ कहां पे होगा? अरे होगा ना भाई, आपने एमबीबीएस कर लिया, आपको लगेगा कि यार एज अ पीजी मुझे और काम करना है, मतलब हम मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, एमएस करना है, एमडी करना है। तो इसके लिए यहां पर आगे मैं समझाऊंगा कुछ बॉन्ड है, और वो बॉन्ड के डेट जब पूरे हो जाएंगे तब आप पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री में जा सकते हैं। ठीक है जी, इतना ही नहीं, आगे की बात और मैं यहां पे बता दूं, यहां पे आप एज अ लेफ्टिनेंट जब काम करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आप अपग्रेड होते होते लेफ्टिनेंट जनरल तक जा सकते हो। बहुत ही अच्छी बात है ये। चलिए अगली बात है ना, एडवेंचर एंड फिटनेस। ऑब्वियसली यार आप सोच के देखो ना कि भैया आप सिक्योरिटी फोर्सेस में हो तो आप फिट रहना चाहोगे, बल्कि ऐसा उनका कैरिकुलम है कि आपको फिट रहना पड़ता है। ठीक है जी, और यहां पे आप यह बात ध्यान रखना केवल नीट के रैंक पे सिलेक्शन नहीं होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। वो एक एक चीज देखेंगे कि आपकी हाइट कितनी है ना, आपको दिखता कितना है, वो सुनाई कितना देता है। समझ रहे हो ना जी? हाँ, तो यहां पर पूरी आपकी क्रॉस चेकिंग होगी तब ले आएंगे वो। पोस्टिंग एंड एक्सपोजर, तो अक्रॉस इंडिया और यूएन के जो मिशंस होते हैं वहां पर जाने का आपको मौका मिलेगा, मतलब देश और देश के बाहर भी काम करने का आपको मौका मिलेगा। आइए देखते हैं भैया अगली बात क्या है। एंट्री के 2 रूट है। एक रूट तो वो नीट वाले जो यूजी वाले हमारे बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो यहां पे देख लें। पहले रूट 1 एएफएमसी पुणे आफ्टर क्लास 12th। ठीक है जी, तो यहां पर आप जा सकते हैं एमबीबीएस करने के लिए। ठीक, एग्जाम वही है, नीट यूजी मैंडेटरी है, इसी एग्जाम के थ्रू आप वहां जाएंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 4.5 साल का एमबीबीएस और 1 साल की इंटर्नशिप होगी, मतलब 5.5 साल लगेंगे। इनटेक क्या है, जो एफएमसी पुणे लेता है 150 सीट टोटल है, जिसमें से 115 बॉयज और 30 गर्ल्स होंगी, और 5 जो है वो मिनिस्ट्री के द्वारा रिजर्व्ड की गई हैं। तो ओवरऑल आपको इतने में आना पड़ेगा। बॉन्ड की बात कर लेते हैं, 7 साल का मिनिमम सर्विस मैंडेटरी है। आप ऐसे समझो आपके ऊपर देश भैया बहुत अच्छा खासा खर्चा कर रहा होता है, तो भैया जी जब खर्चा अच्छा खासा हो रहा है तो निश्चित रूप से वो बॉन्ड तो साइन कराएंगे कि ताकि जितना आप पर लगा है कमोवेश उतना तो कम से कम दे, उतना दिन तो कम से कम सर्व करके जाओ, उतने ईयर्स तो कम से कम सर्व करके जाओ। समझ रहे हो ना? चलिए, ये तो रूट 1 है, ये तो इन इसको का बोलो कि क्लास 12th के बाद। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं, डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में। ठीक है, ज्वाइन आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस फ्रॉम एनी एनएमसी कॉलेज। ठीक है, एमसीआई मतलब क्या हो गया, आपका जो मेडिकल एसोसिएशन है उनके कॉलेजेस, या आप समझो जो सरकारी या प्राइवेट कॉलेज है जिनको मान्यता प्राप्त है, अगर आपने वहां से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर ली है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी प्रोसेस के बारे में अपन बात कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल पहले इतना जान लीजिए कि ये जो है ये है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, ये अलग है मेरे भाई, और ये अलग है। ये आपको बाकायदे 5 साल पढ़ाने, 5.5 साल पढ़ाने लिखाने ट्रेन करने के लिए बना हुआ कॉलेज, और आपका ज्यादातर इसी से मतलब है। लेकिन ऐसा अगर कोई सुन रहा हो जिसने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है तो निश्चित रूप से वो इस रास्ते से जा सकता है। अच्छी बात है, एलिजिबिलिटी वही है कि आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई होनी चाहिए एमबीबीएस के साथ। और अब जैसे ये यूजी है जो आप एग्जाम दोगे 12th के बाद, आफ्टर एमबीबीएस एग्जाम होता है नीट पीजी, तो आपको नीट पीजी का एग्जाम देना होगा, इंटरव्यू देना होगा और मेडिकल होगा, तब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। देखो इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करूंगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, यहां पर एज ए कैप्टन डायरेक्ट कमीशन किए जाते हैं और इधर आप कमीशन किए जाते हैं एज ए लेफ्टिनेंट। ठीक है जी, अभी रैंक भी समझा दूंगा, ऊपर नीचे भी शायद नहीं समझ में आएगा उतना जल्दी, आपको ये सब बताऊंगा मैं। अब जो मैं बात करूंगा वो मैं एएफएमसी पुणे के बारे में बात करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो भैया, क्लास 12th पास हुआ होना जरूरी है। ठीक है जी, यहां पर देखिए एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, आपके कोर्स में
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए और इंग्लिश का होना जरूरी है, कंपलसरी कंडीशन है। मिनिमम 60% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में, ये एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, और यहां पे हर सब्जेक्ट में 50% मिनिमम होने चाहिए, शायद आपके होंगे भी। एज की बात कर लेते हैं, 17 से लेकर 24 साल होने चाहिए। और जिस एडमिशन जो साल है, जैसे अभी साल 2026 चल रहा है, तो यहां पर लिखा है 31 दिसंबर ऑफ एडमिशन ईयर, है ना, तो उसके तक में 17 से 24 के बीच में आ जाना चाहिए आपकी उम्र, तभी आप यहां पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। ध्यान रखना, इनकी अपनी कंडीशन से, अपनी कंडीशंस पर आपको लेंगे। ऐसा मत सोचना नीट पीजी में मैं रैंक 1 हूं आपका हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है भाई, इसीलिए तो ये खास हैं। ठीक है, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस देख लो भैया, देख लो मेरे प्यारे, आपका अनमैरिड रहना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि 17 साल के हो, सर हमने शादी कर ली सर अब क्या, अरे नहीं भाई, उसको शादी नहीं बोलते जो अभी प्यार मोहब्बत में आप पड़े हैं, हाँ थोड़ा दूर रहें, वो आपके मन में ख्याल है शादी का, अच्छी बात है। एक बात ये ख्याल रखिएगा, पूरे डिग्री के दौरान 5.5 साल आप शादी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, समझ गए? यस। चलिए मेडिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं। एस्पिरेंट्स मस्ट नॉट हैव एनी डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी, नहीं होनी चाहिए तभी आपको लेंगे। अच्छा जी, क्योंकि ये भाई साहब बाकायदे, आप सोच के देखो ना, ये डॉक्टर को भी हायर कर रहे हैं, समझ लो कि सोल्जर को भी हायर कर रहे हैं एक ही इंसान के अंदर, तो भैया सब कुछ देखेंगे यार ये। ठीक है, अच्छी बात है भाई साहब, देश का सम्मान, गौरव और प्रतिष्ठा बनने वाले हो आप, तो सब कुछ देखना भी चाहिए। यहां देखिए, जो मेल कैडेट्स होंगे उनके मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा जी, बाकी के लिए लेकिन हिल्स और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहां के लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर, क्योंकि जनरली छोटी रहती हाइट, तो इसलिए वहां पर जो बार रखा गया वो 152 का रखा गया है। लिखा है एन अलाउंस फॉर ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विल बी मेड फॉर कैंडिडेट्स बिलो 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एक बात सुनो ध्यान से, मतलब यह 18 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो ये माना जाता है कि आप अभी 2 सेंटीमीटर और बढ़ेंगे, तो अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर आप यहां कम हो, यहां कम हो, तब भी काम चल जाएगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं। फीमेल कैडेट्स में देखते हैं, फीमेल कैडेट्स का रखा गया 152 जनरली, लेकिन वही हिल्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए मिनिमम है हाइट 147 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर यहां पे भी ग्रोथ वाली बात सेम रखी गई है। अगली बात समझेंगे, यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया यहां पर हाइट, स्पीच, साइट, स्किन इंफेक्शंस, हियरिंग एबिलिटी, इन सब पर ध्यान दिया जाता है, तब वो हायर करते हैं। समझ रहे हो ना, एज ए सोल्जर काम करना है प्यारे, तो ये सब देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब देखो यहां पर मैंने सैलरी तो मेंशन नहीं किया है, और मैं सैलरी के बारे में मैंने अंदाजा आपको दे दिया है कि उसी रेंज में 8th पे कमीशन के बाद आएगा। आप ये मानकर चल लो, चलो 1,40,000 के आसपास मान करके आप चल सकते हो 8th पे कमीशन के बाद, ऐसा अभी पता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर लेफ्ट राइट हो तो यहाँ कमेंट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि वो मैंने गेस किया है। अच्छा जी, अब देखिए पहली बात तो देखो क्या क्या चीजें मिलती हैं। बुक और इक्विपमेंट के लिए 6,000 पर ईयर मिलेगा, अच्छी बात है। स्टेशनरी के लिए कितना मिलेगा, 1,660 रुपए, एक तो साल साल का मिलेगा और महीने का भी मिलता है, मतलब 210 रुपए महीने का भी मिलता रहेगा, और साथ में पर ईयर भी मिलता रहेगा, अच्छी बात है। यूनिफॉर्म का ये भी मिलता है भैया, देखो 6,000 रुपए मिल रहा है, ठीक है, कैडेट ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। फिर लिखा है पर ईयर 1,250 रुपए मेंटेन करने के लिए भी मिलेगा आपको अपनी यूनिफॉर्म। हेयर भैया देख रहे हो, हेयर कटिंग के लिए भी मिल रहा है, पर मंथ में 210 रुपए मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। कपड़े धुलवाने हैं तो 840 रुपए मिल रहा है, ठीक है जी, ओके। और आगे जाओगे तो इसमें देखोगे इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, मतलब अगर डेथ होती है तो भी मिलेगा, और अगर डिसेबिलिटी आती है इस पढ़ाई लिखाई के दौरान तो भी मिलेगा, जब भी आपकी ट्रेनिंग होगी तब भी आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन निश्चित रूप से दिया जाना जरूरी है, तो यहां पर मेंशन किया गया था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। चलिए अच्छी बात है। बॉन्ड का एग्रीमेंट भाई साहब ये बहुत बढ़िया चीज है, होना भी चाहिए। शायद आपको लगे कि सर बढ़िया बोल रहे हो, बढ़िया इसलिए मेरे भाई क्योंकि देश सेवा के लिए आप वहां गए हो, तो वही बच्चे इसके लिए सीरियस हों जिनके अंदर इतना जज्बा और इतना जुनून है कि ये सब बातें बर्दाश्त कर पाए, है ना। बाद में भागने की सोचोगे तो देखो कितने रुपए भरने पड़ेंगे, 71 लाख रुपए भरने पड़ेंगे बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो इसलिए ध्यान से देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑफ द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड। आपके पिताजी से साइन करा देंगे, माताजी से साइन करा देंगे, 71 लाख रुपए का, समझ रहे हो। और यहां पर देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि
कॉलेज शुरू होने के 7 दिन बाद अगर आप ये चाहते हो कि तोड़ दें बॉन्ड, तो नहीं टूटेगा, ये पैसा आपको भरना पड़ेगा। तो 7 दिन आपके पास होगा अपने डिसीजन बनाने के लिए। चलिए, अच्छी बात है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। स्टेप 1 है वही रिटन एग्जाम का मतलब है कि आपने जो एफएमसी में जाना है तो नीट यूजी के स्कोर और बाकायदे आगे भी बताऊंगा उस प्रोसेस को पूरा करोगे तब जाकर के आप इसमें सेलेक्ट होगे। अगर डायरेक्ट एंट्री वाली, अगर कोई ऐसा है जो सुन रहा है जिसने एमबीबीएस कर लिया है और उसको जाना है, तो वही नीट पीजी के स्कोर के साथ आप यहां पर अप्लाई करेंगे। तो स्टेप 1 ये है। स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग होगी भाई, भरेंगे तो बहुत सारे लोग, उसमें से छांटेंगे दुनिया को, है ना। उसमें से सिर्फ 2000 लोग उनको छांट के निकालने होंगे। पहला स्टेप जो होता है उसमें देखो क्या होता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, इसको TOELR बोलते हैं, TOELR, ठीक है, समझ गए होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग को टेस्ट करेंगे और ये सीबीटी फॉर्म में होगा। सीबीटी मतलब क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहला वाला, ठीक है जी। जब इसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो मेरे भाई आपका इंटरव्यू प्रोसेस है, इंटरव्यू भी किया जाएगा। और यहां पर एक प्रोसेस है दैट इज नोन एज पैट, है ना, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा तो एक चीज होनी चाहिए कि आप पैट क्वालिफाई होना जरूरी है, लेकिन 1 और 3 दोनों के नंबर जोड़ करके रैंक लिस्ट निकलती है और आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई साहब आप स्क्रीन कर लिए गए हैं। अच्छा जी, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप यहां से निकल कर आए तो अब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आप इसमें देख लीजिए डेंटल, फिजिकल, ENT, आई टेस्ट, ये सब हो रहा होगा, ठीक है जी। अगली बात है क्या, यहां है फाइनल मेरिट एंड ज्वाइनिंग। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो उसमें नीट, जो आपने नीट यूजी का स्कोर है वो आपको यहां पे डालना होगा, रोल नंबर डालना होता है बाकायदे, और ये जो आप यहां पे नंबर पाएंगे ना TOELR, उसको जोड़ेंगे और इंटरव्यू का नंबर जोड़ेंगे, तब एक लिस्ट बनेगी और उसके थ्रू वो सिलेक्शन करते हैं एफएमसी के अंदर। समझ गए। ऐसा ही होता है अगर हम बात करें किसके लिए, नीट पीजी वाले के लिए, तो वहां पर नीट पीजी हो जाएगा। समझ गए। एफएमसी में नीट यूजी वाले बच्चे आएंगे, मतलब नीट दे करके जो यूजी वाले बच्चे हैं, और दूसरा हमने जो अभी देखा था AMC, है ना, वहां पर कौन जाएंगे, नीट पीजी वाले लोग जाएंगे। तो यूजी पर भी फोकस रखते हैं अपना। अगला देखें, ये देखिए कैंडिडेट्स को जब भी अप्लाई करना होगा, ध्यान रखिएगा, ये यहां के थ्रू अप्लाई होगा। ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, वहां से आप क्लिक करके यहां पे जा सकते हो, ठीक है। फिर आगे का भी देख लीजिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्लोजेस, आप देख लें यहां पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 2000 लोग, जिसमें से 1600 बच्चे मतलब लड़के होंगे और 400 लड़कियां होंगी, क्योंकि आपको बताया गया ना कि करीब 30 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए, 115 सीट्स हैं बॉयज के लिए। तो इन वेबसाइट्स के लिंक भी आपको दे दिए जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो चिंता ना करें। क्लियर है। एग्जाम पैटर्न ये देखते हैं, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। TOELR में क्या होगा, टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है, जहां पर इंग्लिश और रीजनिंग को टेस्ट किया जाता है। अगर गलत करोगे, रॉन्ग के लिए यहां पर -½ होगा, है ना। अच्छा जी, 20 जो है यहां पर इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे और 20 लॉजिकल रीजनिंग के। 30 मिनट टोटल मिलता है, केवल 30 मिनट मिलेंगे और आपको ये 40 सवाल सॉल्व करने होते हैं। 80 नंबर में आप जितना पाते हो वो नंबर और आपका जो नीट यूजी का स्कोर है, उन दोनों को मिला करके बनाया जाता है रिटन एग्जामिनेशन स्कोर। फिर जब आप इसमें सेलेक्ट हो गए, फिर अगली बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में क्या है, टोटल मार्क्स आपको 50 मिलेंगे। क्या किया जाता है इंटरव्यू में, बाकायदे यहां पे लिखा है कि पीसीबी के क्वेश्चंस तो हो ही सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें ऑन जनरल अवेयरनेस, नॉलेज, इंटरेस्ट, हॉबीज, पर्सनालिटी, इन पर भी सवाल होंगे और ये एक पैनल होगा जो आपको जज कर रहा होगा यहां पर। क्लियर है। जब वो नंबर देंगे, जो नंबर देंगे, उस नंबर को और इस नंबर को मिला करके, कंबाइन करके अपना एक रैंक लिस्ट निकालते हैं। उनका कुछ अपना तरीका है कि नीट का जो नंबर है इसको जोड़ करके डिवाइड बाई 4 कर लेते हैं। उस सबकी चिंता में आप मत पड़िए, सिंपल बता रहा हूं, इनके और यहां पर नंबर लाने से आपका रैंक लिस्ट बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक और है कि आपका ये पैट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ होना जरूरी है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप छांट दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगली बात करते हैं क्या है, इसके बाद है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन नो डाउट, विदाउट एनी डाउट, ये भाई साहब बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो कोई भी छूट मिलने का कोई चांस नहीं है। तो हो सकता है आप किसी भी स्टेप पर निकाल दिए जाओ,
है ना, क्योंकि उनको स्क्रीन करना है, हटाना है, केवल उतने ही बच्चे सेलेक्ट करने, 115 लड़के और 30 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, और 5 तो वैसे भी MHRD से आ जाएंगे, वो है ना, मिनिस्ट्री से आ जाएंगे। अब ये है सम्मान की बात। अगर आपने सब कुछ क्वालिफाई कर लिया तो मेरे भाई पढ़ाई करी वहां पर MBBS की, फिर अब आप कमीशन किए जाते हो ना भाई साहब, वो जो कमीशनिंग एंड अवार्ड डे होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शानदार होता है। इवन हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो गई हुई थी भाई, मतलब सम्मान की बात है ये, है ना। देखिए, ग्रेजुएट्स अर्न द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट विद फुल ऑफिसर प्रिविलेजेस एंड सर्विस पे। ऐसा नहीं कि कुछ कम है, एकदम एग्जैक्ट बराबर वही जैसा बाकी लेफ्टिनेंट का रहता है आर्मी के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से अवार्ड किया जाता है, उसकी वीडियोस में लगा देता हूं, देखो अच्छा लगेगा, उतना मोटिवेशन आना बहुत जरूरी है आपके अंदर। मेडिकल कैडेट हरिता, लेफ्टिनेंट हरिता। ठीक है, चलिए स्वागत है आप सभी का, कोशिश करिए कम से कम। कैंपस देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर आप कैंपस देख सकते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं यहाँ पर मेस और स्विमिंग पूल वगैरह भी है, मतलब बाकायदे कॉलेज की तरह है जैसा कॉलेज होना चाहिए। और इतना ही नहीं है, यहाँ पे पहले तो देख लो, चलो बैडमिंटन कोर्ट है, वर्ल्ड क्लास यहाँ पर एथलीट ट्रैक है। जिस तरीके से बाकी जगहों पर आप सुनते होंगे सोसाइटीज होती हैं कॉलेजेस के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर होती हैं, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर होती हैं, वैसी सोसाइटीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और कल्चरल इवेंट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, मतलब कोई ऐसा नहीं बोरियत वाला कॉलेज नहीं है भाई। चलिए बात कर लेते हैं रैंक स्ट्रक्चर एंड प्रमोशंस पर। तो देखिए, एंट्री रैंक फॉर AFMC ग्रेजुएट्स क्या रहता है, लेफ्टिनेंट। ये आर्मी के लेवल पर लेवल 10 में आता है, ठीक है। फिर आप जब अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो एज ए कैप्टन आप प्रमोट कर दिए जाते हैं, और ये लेवल 10B होता है। फिर कैप्टन के बाद जब 4 साल एज ए कैप्टन आप काम कर लेते हैं तो आपको मेजर मिलता, मतलब मेजर एज अ पोजीशन मिल रही होगी, तो ये लेवल 11 है। फिर जब एज अ मेजर आप काम कर लेते हैं, एज अ मेजर आप 7 सालों तक काम करते हैं, तब आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं, और ये आप लेवल 12A देख रहे हैं। और एज अ कर्नल देखें तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ये लेवल 13 पर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिगेडियर लेवल 13A पर हो जाएंगे, और ये है मेजर जनरल, सबसे बड़ी पोस्ट हो जाएगी आपके लिए, और ये लेवल 14 पर आप आ सकते हैं, मतलब आपको पूरा मौका मिलता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी, ट्रेनिंग जर्नी की बात कर लेते हैं। तो AFMC पुणे ट्रेनिंग में देख लेते हैं क्या भैया। फेज 1, पहली बात तो पढ़ाई लिखाई होगी, 4.5 साल पढ़ाएंगे ताकि आप मेडिकल पहले ढंग से समझो, तभी तो कुछ ट्रीट वीट करोगे आप, ठीक है। फिर आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, और ये बहुत ज़रूरी है, आपकी बाकायदे फिजिकल ट्रेनिंग होगी, ड्रिल होगा, वेपन सिखाए जाएंगे, बाकायदे बहुत सारी लॉ समझाए जाएंगे, क्योंकि मिलिट्री के अलग लॉज होते हैं, उनको भी समझाया जाएगा। तो बाकायदे आपकी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर, देख रहे हैं। फिर इंटर्नशिप है अलग से, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 1 ईयर रोटेशनल इंटर्नशिप है एंड कमांड हॉस्पिटल्स अक्रॉस द इंडिया, मतलब 1 साल के अंदर इंडिया के अंदर ही जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आर्मी के वहां भेज करके आपकी इंटर्नशिप कराई जाती है। बाद में इसके बाद कमीशनिंग करी जाती है एज ए लेफ्टिनेंट। बहुत ही अच्छी बात है यार, जबरदस्त हो गया ना। चलिए, ये तो वाले हो गए भैया नीट PG वाले, है ना। तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात। और ये एज ए कैप्टन कमीशन किए जाते हैं। अब अगली बात है पर्क्स एंड अलाउंस की। देखो, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मैं आपको इतना तो जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई साहब पैसे में एज सच कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि बाकी जगहों से भी करोगे तब भी उतना ही पैसा कमाओगे जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत अच्छा, और वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, ठीक है। और ऐसे ऐसे आपको अलाउंसेस मिलते हैं जो शायद बाकी जगहों पर सुना भी ना हो लोगों ने। तो सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पूरा का पूरा ख्याल रख रही होती हैं, सो डोंट वरी, है ना, वो भी फ्यूचर समझते हैं, है ना। आइए देखते हैं, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलेगा 20% बेसिक पे का, और बेसिक पे का अंदाजा मैं दे देता हूं, अगर आज की डेट में मैं बोलूं तो आप 65,000 रुपये ले लीजिए, 65,000 रुपये उनका बेसिक पे है। 65 के आसपास, 63-65 के आसपास है, उसका 20% एक्स्ट्रा और जोड़ लीजिए, 15,000 और जोड़ लीजिए, बाकी जितना अलाउंस पीछे बताया है, बाल कटवाना है, कपड़े के लिए, धुलाई के लिए, सब जोड़ोगे बहुत अच्छा हो जाता है वो, ठीक है जी। देख लो भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। पर्क्स एंड बेनिफिट आप यहाँ पे पढ़ लेना। वैसे मैं आपको बता दूं एक बात कि इसके लिए कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं जा सकता ना, पढ़ना पड़ता है। नीट UG में भी अच्छे खासे रैंक्स लानी पड़ती हैं,
अच्छे नंबर्स लाने पड़ते हैं, पहली प्रायोरिटी तो ये। फिर दूसरी ये कि वहाँ गए तो जो एग्ज़ाम हमने बताए सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, फिर रैंक लिस्ट बनती है, फिर निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये मेहनत का काम है और करेंगे तो आपको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब करने का मौका मिलेगा। शायद आप लोगों में से कई लोगों का सपना होगा, और अगर आपका ये सपना पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से मुझसे भी मिलने आइएगा, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत आनंद आएगा। लव यू ऑल मेरे प्यारे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, जहां रहिए एकदम प्रसन्नता के साथ खेलते कूदते रहिए। लव यू ऑल।